जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ट्रेंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और अपने ज्ञानवर्धन के लिए लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अडानी के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम यानी कि बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और ये आरोप ये है कि उन्होंने देश के सबसे बड़े घोटाले कोयला घोटाले को किया है और इसके लिए कुछ विदेशी अखबार भी अपने दस्तावेज को प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, मगर भारत सरकार अभी तक इस बात को पूरी तरीके से उनके खिलाफ नहीं बोल पा रही है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी और कमजोर कड़ी ये है कि अगर विदेशी अखबारों के पास इनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ अगर इस तरीके के कोई पुख्ता सबूत, कोई दस्तावेज हैं, तो आखिरकार वह उनको प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है। क्या वास्तव में ऐसा कोई घोटाला हुआ है या फिर ये विदेशी अखबार विशेष करके उस दौर में जब भारत का चुनाव चल रहा है, जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है भारत के लिए, उसमें वे दखल देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दौर है ये वो दौर है जब अमेरिका में भी चुनाव होना है और ब्रिटेन में भी चुनाव होना है। विशेष करके आप जानते हैं कि भारत के चुनाव पर दुनिया भर के लोगों की, विशेष करके वे लोग जो बहुत बड़ी ताकत अपने आप को मानते हैं, उनकी नज़र लगातार बनी रहती है। आइए हम समझते हैं इस पूरे सेशन को, बहुत ही माइन्यूटली समझते हैं इसमें आखिर के मुद्दा क्या है। देखिए, जैसा कि राहुल गांधी भी इस बात को लेकर के बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, मोदी जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सब सच है या फिर इसके पीछे सिर्फ फालतू की फैलाई जाने वाली इधर उधर की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव के ही टाइम पर इन विदेशी अखबारों का दखल क्यों स्टार्ट हो रहा है भारत के इतने बड़े मैटर में। तो अब देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अखबार है, जो ब्रिटिश अखबार है, इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल टाइम्स। तो फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि अडानी ने बहुत बड़े कोयला घोटाला में अपना हाथ काला किया है, मगर उसके दस्तावेज वो अभी तक भारत सरकार को सौंप नहीं पाई है या फिर सौंप नहीं रही है। कारण क्या है ये वो कंपनी ही बता सकती है, लेकिन जो उसका कहना ये है कि तमिलनाडु में एक तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन यानी एक ऐसी कंपनी है जो कि बिजली का निर्माण करती है, और ये जो बिजली का निर्माण करती है, इस कंपनी में कोयले का प्रयोग करके बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। मगर यहाँ पर बात ये है, इस फाइनेंशियल टाइम्स का जो आरोप है वो आरोप ये है कि अडानी ने इस कंपनी को घटिया किस्म के कोयले बेचा और उसको अच्छी कीमत पर बेचा, साथ में ये कहते हुए कि ये जो कोयला है ये स्वच्छ ईंधन वाला कोयला है, यानी कि घटिया कोयले को अच्छी कोयले की कीमत में उसको बेच करके और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। जबकि एक दूसरी बात यह है कि कोयला का जब यूज करके बिजली बनाई जाती है तो कोयले के धुएं सबसे ज्यादा पोल्यूशन को खराब करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। और जिस वजह से एक अखबार है, जिस अखबार की ये पुष्टि है कि भारत में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोग आउटडोर पोल्यूशन से मारे जाते हैं, यानी कि जब घटिया किस्म का कोयले का प्रयोग किया जाएगा तो कोयले का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होगा, और जब ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे ज्यादा कार्बन निकलेगा, यानी कि पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा पोल्यूशन होगा यानी कि उससे पर्यावरणीय खतरा भी बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पर इस कोयले घोटाले को न सिर्फ कुछ कीमतों को लेकर के घोटाले के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि या जनहानि के रूप में भी देखा जा रहा है। पोल्यूशन को एक बहुत बड़े स्तर पर इससे खतरा हो रहा है। तो यहाँ पर अब जो बात है वो बात ये है कि यहाँ पर इस अखबार के मुताबिक, यानी कि ये जो ब्रिटिश अखबार है जो कि फाइनेंशियल टाइम्स है, ये जो कहता है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, ये जो है
इसके पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड, ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अडानी ने घटिया किस्म के कोयलों को अच्छे किस्म वाली कोयलों की कीमत पर स्वच्छ ईंधन बता करके इस तमिलनाडु की बिजली बनाने वाली कंपनी को सेल किया है, जिससे खतरा ही, पहली बात तो यहाँ पर कीमत को लेकर के प्रॉब्लम है, बात दूसरी ये है कि इससे पोल्यूशन को भी खतरा है। अगली बात ये, अब अगली बात जो है वो ये है कि इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशियाई कोल खेप खरीदी, यानी कि इंडोनेशिया से कोयला जो अडानी ग्रुप लेकर के आता है 2014 में, उसमें वो इस बात का जिक्र करता है कि ये जो कोयला है यह पर केजी 3,500 कैलोरी उत्सर्जित करेगा, यानी कि इस कोयले की जो क्षमता है वो पर केजी 3,500 कैलोरी की है। जबकि अडानी ने इसी कोयले को जब इस तमिलनाडु में बिजली बनाने वाली कंपनी को सेल किया तो यह कह के सेल किया कि ये जो कोयल है वो 6,000 कैलोरी वाला है, यानी कि 6,000 कैलोरी वाला कोयला, यानी कि एक घटिया कोयला एक अच्छी किस्म के कोयले के नाम पर बेचा गया। अब यहाँ पर इसका तो यही बात कहना है कि ये जो अखबार है जिसकी मैंने अभी बात की, इसका नाम है द लेसेंट। द लेसेंट ने अपने सर्वे में, अपनी रिपोर्ट में इस बात को बताया है कि 20 लाख से ज्यादा लोग, भारत के लोग आउटडोर पोल्यूशन से मारे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सारी बात तो ये है, कुल मिलाकर के ये तो रही हमारी पूरी आज की डिटेल, आज का सेशन, मगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस बात की पुष्टि आज ये अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स कर रहा है, द लेसेंट कर रहा है, इस बात की पुष्टि आज के साल भर पहले क्यों नहीं हुई? ये मुद्दा सिर्फ इसी टाइम पर क्यों उछाला गया जब भारत में चुनावी दौर चल रहा है और बहुत ही नतीजे भी सामने आने वाले हैं? इसको पहले भी किया जाना चाहिए था या बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन इसी टाइम पर क्यों किया गया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के मामले में विदेशी अखबारों की ये जो दखल है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि मौके पर जो रूल कर रही है सरकार, उस सरकार को चुनौती देने का या उसको मिसगाइड करने का या लोगों को मिसगाइड करने का ये कोई एक साजिश है? फिलहाल अब भी इस सेशन पर विचार करें, इस खबर पर विचार करें और साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका विश्लेषण क्या रहा है। क्या वास्तव में इस सबसे बड़े कोयला घोटाले में अडानी का हाथ है? क्या ये कंपनी जो दावा कर रही है इसके दावे में दम है? आप विचार करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेज का, आपके एनालिसिस का। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले नए सेशन में नए हॉट ग्रैंड टॉपिक के साथ में। फिलहाल दोस्तों जय हिंद।